हरियाणा में इस बार के चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। आपको बता दें कि जहां पर बाकी नेताओं ने सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी भी वोट काटने की भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह की स्थिति भी हिसार विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर भाजपा ने कमल गुप्ता को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने रामविलास को टिकट दिया है, लेकिन सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल की मां इस सीट से अपने लिए टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और यहां से कमल गुप्ता पर भाजपा ने विश्वास जताया है, जिसके बाद सावित्री जिंदल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा और चुनावी मैदान में कूद गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी सावित्री जिंदल चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन इस बार टिकट न दिए जाने के चलते उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा और अब अपने चुनाव प्रचार में भी जुट गई है, जिसके बाद से इस सीट पर चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चर्चा थी कि बीजेपी इस सीट से सावित्री जिंदल को टिकट दे सकती है, लेकिन आरएसएस की दखल के बाद बीजेपी ने सावित्री जिंदल का टिकट काटकर कमल गुप्ता को हिसार विधानसभा सीट से तीसरी बार उम्मीदवार बनाया। कमल गुप्ता संघ के पुराने कार्यकर्ता है, इसलिए बीजेपी ने संघ के कहने पर कमल गुप्ता को हिसार विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने रामनिवास को चुनावी मैदान में उतारा है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सावित्री जिंदल के चुनावी मैदान में उतरने के बाद यहाँ के सियासी समीकरण भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें कि हिसार से पूर्व मंत्री व निर्दलीय प्रत्याशी उद्योगपति सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान पर निकली है। सावित्री जिंदल को बैटरी टॉर्च का निशान मिला है। जिंदल ने कहा कि हिसार शहर मेरा परिवार है। जिंदल ने कहा कि मैंने प्रण किया है कि हिसार की सेवा में समर्पित रहूंगी। जिंदल साहब के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। सीवरेज के पानी की दिक्कतें, आवारा पशुओं की समस्या, सड़कों की समस्याएं हैं, जिसे मैं दूर करने का काम करूंगी। आपको बता दें कि सावित्री जिंदल के पुत्र नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से भाजपा की ओर से सांसद है और ऐसे में कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल को भी ये उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें टिकट देगी, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में डटी हुई सावित्री जिंदल नजर आ रही है। हिसार मेरा घर, मेरा परिवार है। इसीलिए विधानसभा चुनाव में मैं अपने हिसार परिवार की प्रत्याशी हूँ। मुझे चुनाव चिन्ह मिला है, जिसके आगे बटन दबाकर आपको मुझे विजयी बनाना है। मैं ये चुनाव राजनीति के माध्यम से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हिसार परिवार को कुछ देने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कर रही हूँ। मैंने प्रण किया है कि अंतिम सांस तक हिसार की सेवा में समर्पित रहूंगी। आप लोगों के लिए बाबूजी ने जो सपने देखे थे, उसे पूरा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। बाबूजी ने हिसार में उद्योग लगाया, ये आपकी दी हुई ताकत थी। उन्होंने शहर में स्कूल, अस्पताल, ज्ञान के विकास बनाए। उन्होंने सदैव सेवा की राजनीति की। उसी विरासत को हम आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। हम सभी को पता है कि पिछले 10 सालों में हिसार काफी पिछड़ गया है। पूरे शहर में सड़कों की हालत बहुत खराब है। हमारे बुजुर्गों और बच्चों को सदैव गिरने का डर बना रहता है। पीने के पानी की भी परेशानी है। आवारा पशुओं के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिससे रोज कोई न कोई दुर्घटना होती है। हमारे हिसार परिवार के लोग दुखी है, तो मुझे नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों की सेवा के लिए चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। ये मेरा नहीं, आपका चुनाव है और आप में से प्रत्येक को बाबूजी के आशीर्वाद से सावित्री जिंदल बनकर ये चुनाव लड़ना है। मैं अपने हिसार परिवार से एक बार फिर अपील करती हूँ कि चुनाव चिन्ह बहुत याद रखिएगा। अपने परिवार के एक एक सदस्य को बताइएगा कि जो चुनाव चिन्ह पर